वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज है 27 जून 2021। 27 जून 2021 से जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनती हैं सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन संबंधित मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के किस खेल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन है तैराकी, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी भाला फेंक, ऑप्शन डी फुटबॉल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी भाला फेंक। अब नीरज चोपड़ा की बात हुई है तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये हैं नीरज चोपड़ा। ये एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलेटिक हैं जिन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी बने हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले वे दूसरे भारतीय बने। इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को खंडरा पानीपत हरियाणा में हुआ। ये हैं नीरज चोपड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने हाल ही में एथलीटों के परीक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी किरण रिजिजू। अब ये हैं किरण रिजिजू। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। ये भारतीय जनता पार्टी के सचिव एवं भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। इन्होंने 16वीं लोकसभा में अरुणाचल पश्चिम में सांसद चुना गया है। इनका जन्म 19 नवंबर 1971 को अरुणाचल प्रदेश के नफरा गांव में हुआ। वह वर्तमान में यह नई दिल्ली में निवास करते हैं। इनके पिता अरुणाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी इनका शुरुआत से ही एक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। इनमें से किस देश की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कोस्टा रिका। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी कोस्टा रिका। अब कोस्टा रिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये है मैप में कोस्टा रिका। ये मध्य अमेरिका में कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित एक देश है जिसकी अपनी कोई सेना नहीं है। इसकी सीमाएं पूर्व में कैरेबियन सागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में निकारागुआ व दक्षिण में पनामा से मिलती हैं। इसका गठन 15 सितंबर 1821 को हुआ और इसकी प्रेजेंट राजधानी स्पेन जोस है। इसकी औपचारिक भाषा स्पेनिश है और इसकी मुद्रा कोस्टा रिकन क्लोन है। इसका क्षेत्रफल 51,100 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में 126वें स्थान पर आता है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,94,118 है, जो विश्व में 123वें नंबर पर आती है। इसका राष्ट्रीय पक्षी मिट्टी के रंग का रॉबिन है। इसका राष्ट्रीय पशु सफेद पूंछ वाला हिरन है और इसका राष्ट्रीय पुष्प गुआरी मोरोदा है। इसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और इसमें वर्तमान में सरकार का स्वरूप जो अपना रखा है वह है एकात्मक अध्यक्षीय संवैधानिक गणराज्य। इसके अध्यक्ष हैं कार्लोस अल्वाराडो। इसके प्रथम उपराष्ट्रपति हैं एफसी कैंपबेल बई। उसके दूसरे उपराष्ट्रपति हैं मार्विन रॉड्रिग्स।
यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी चीन। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है मैप में चीन। यह है चीनी जनवादी गणराज्य, जिसे प्राय चीन नाम से संबोधित किया जाता है, पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जो विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो अभी भी अस्तित्व में है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। ये विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और एक मान्यता प्राप्त नाभिकीय महाशक्ति भी है। इसकी स्वतंत्रता 1 अक्टूबर 1949 को सुनिश्चित की गई। इसकी प्रेजेंट राजधानी बीजिंग है। इसका सबसे बड़ा नगर संघाई है और उसकी औपचारिक भाषा चाइनीज है। इसकी मुद्रा रेनबी युआन है और इसका प्रेजेंट क्षेत्रफल 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में चौथे स्थान पर आता है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 144,43,90,177 है, जो विश्व में पहले स्थान पर आती है। इसका राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउन है। इसका राष्ट्रीय पशु ड्रैगन व जॉइंट पांडा है। इसका राष्ट्रीय पुष्प पियोनी है और इसका राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। इसमें सरकार का स्वरूप समाजवादी गणराज्य है और उसके प्रेजेंट राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। इसके प्रेजेंट प्रधानमंत्री ली फचियांग है। यह है चीन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन ए मारिया सारापोवा, ऑप्शन बी सेरेना विलियम, ऑप्शन सी वेनस विलियम, ऑप्शन डी बारबोरा क्रिजिस्कोवा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी बारबोरा क्रिजिस्कोवा। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये हैं बारबोरा क्रिजिस्कोवा। ये हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अनास्तासिया पावलीयूचेकोवा को फाइनल में हराकर महिला सिंगल्स फ्रेंच ओपन 2021 के खिताब को अपने नाम कर लिया है। क्रिजिस्कोवा के करियर का यह 5वां खिताब है और पिछले 5 सालों में रोला गेरो पर खिताब जीतने वाली वे तीसरी गैर वरीयता खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन महिला वर्ग में लगातार 6ठी बार कोई नई चैंपियन मिली है। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 2 वर्षों, ऑप्शन सी 3 वर्षों, ऑप्शन सी 4 वर्षों, ऑप्शन डी 5 वर्षों। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी 5 वर्षों के लिए। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया था? ऑप्शन ए विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी विश्व डाक सेवा दिवस, ऑप्शन सी विश्व रक्तदान दिवस, ऑप्शन डी विश्व जल दिवस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी विश्व रक्तदान दिवस।
अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2004 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और तब से हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यह हर साल इस दिवस पर अलग अलग थीम रखती है। इस साल इसकी थीम जो अपनाई गई है वह है खून दो और दुनिया को धड़कने दो। ब्लड ग्रुप सिस्टम से दुनिया को अवगत कराने वाले वैज्ञानिक का नाम कार्ल लैंडस्टर है। क्योंकि उनका जन्म 14 जून को हुआ था, इसलिए उनके सम्मान में उनके जन्मदिन पर ही रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी सिक्किम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी मिजोरम। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये है मैप में मिजोरम। ये भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है जिसके उत्तर में असम, उत्तर पूर्व में मणिपुर, उत्तर पश्चिम में त्रिपुरा, पश्चिम में बांग्लादेश व पूर्व व दक्षिण में म्यांमार स्थित है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ। इसकी प्रेजेंट राजधानी आइजोल है। इसकी भाषा मिजो, अंग्रेजी व हिंदी है। इसका क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर है जो भारत में 25वें स्थान पर है। इसकी प्रेजेंट जनसंख्या 13,08,967 है। इसका शिक्षा प्रतिशत 91.33% है। इसकी राजकीय नृत्य संवालिया है। इसका राजकीय पशु सीरो है। इसका राजकीय पक्षी मिसिस उमेश तीतर है। इसका राजकीय वृक्ष ऑथर वुड है। इसका राजकीय पुष्प रेड वांडा है। इसका राजकीय खेल हॉकी है और इसमें कुल 8 जिलों की संख्या है। इसमें जो प्रमुख नदियां बहती हैं उनमें तवांग सनोई है और इसके प्रेजेंट राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। इसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री जोराम थंगा हैं। यह है मिजोरम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं? ऑप्शन ए PMKY योजना, ऑप्शन बी समग्र शिक्षा योजना, ऑप्शन सी स्वामित्व योजना, ऑप्शन डी आत्मनिर्भर भारत योजना। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी समग्र शिक्षा योजना। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है समग्र शिक्षा योजना। ये स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। वह प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक केंद्रित है। यह योजना स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान SSA, शिक्षक शिक्षा TE, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA जैसे 3 योजनाओं को समाहित करने के बाद शुरू किया गया है। यह योजना शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर देती है। इसके अलावा इस योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहाड़ी इलाकों में आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोलने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को WHO JGAPH टैग का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT बेंगलोर, ऑप्शन डी IIT कानपुर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी IIT कानपुर। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में से एक है जो मुख्य रूप से विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में शोध तथा स्नातक शिक्षा पर केंद्रित एक प्रमुख भारतीय तकनीकी संस्थान है। इसकी स्थापना 1959 कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई। इसका जो मोटो है वो मोटो ये है, फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट। इसके प्रेजेंट चेयरमैन के राधाकृष्णन है और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर अभय करिंगर है। यह है इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ऐसे ही वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।